दोस्तों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खोजी कुत्तों और डॉग सेंटर्स के एजेंट्स सादा और कम तालीम याफ्ता लोगों को कई साल से बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ हैं। मुख्तलिफ शहरों में आर्मी के तरबियत याफ्ता खोजी कुत्तों के नाम पर डॉग सेंटर्स बने हुए हैं। जब किसी इलाके में कोई चोरी होती है तो लोग अपने तय इन कुत्तों की खिदमत हासिल करते हैं। कम अज़ कम 20-30 हज़ार रुपए देकर इन खोजी कुत्तों और इनके मालिकान को जुर्म वाले इलाके में ले जाया जाता है। इन कुत्तों को जाए वक़ुआ से कुछ कपड़े वगैरह सुंघाए जाते हैं और फिर ये कुत्ते मखसूस इशारों पर चलते हुए उसी इलाके के ही किसी घर में दाखिल होते हैं और उस घर के सहन या किसी कमरे में बैठ जाते हैं। कुत्ते का मोहल्ले के किसी एक घर में दाखिल होना और फिर वहीं बैठ जाना इस बात का ऐलान होता है कि मुजरिम इसी घर से है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि खोजी कुत्ते से कोई गलती तो नहीं हुई या कोई बेगुनाह ना पकड़ा जाए, इन डॉग सेंटर एजेंट्स को रिक्वेस्ट की जाती है कि कुत्ते को दोबारा छोड़कर देखा जाए कि वो किसी और घर में तो नहीं दाखिल हो जाता। ये एजेंट कुत्तों को दोबारा छोड़ने का एक बार फिर मुआवजा वसूल करते हैं। कुत्ते को फिर छोड़ा जाता है और नतीजा इस बार भी वही होता है। कुत्ता इलाके में घूम फिर कर फिर उसी घर में आ बैठता है जिस घर में पहले आया था। अब तो मुकम्मल यकीन हो जाता है कि मुजरिम इसी घर का कोई फर्द है। उस घर से किसी ऐसे नौजवान को पकड़ा जाता है जिसकी इलाके में रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं होती। मुदई और अहले इलाका अक्सर वहीं उसकी फेंटी लगाना शुरू कर देते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इस हवाले से पहला सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा वो यही है कि ये खोजी कुत्ते किस तरह काम करते हैं और ये कैसे मुमकिन है कि एक कुत्ता सिर्फ स्मेल को फॉलो करता हुआ चोर की पहचान कर लेता है और एक मखसूस घर में जाकर बैठ जाता है। दोस्तों, होता कुछ यूं है कि इन डॉग सेंटर्स के मालकान राब्ता करने पर मुतासरा खानदान से जुर्म की तफसीलात पूछते हैं। साथ ये भी पूछते हैं कि आपको अपने इलाके में जिन चंद लोगों पर शक है उनके नाम और एड्रेस वगैरह हमें बता दें। नाम और एड्रेस बताने पर डॉग सेंटर वाले उन घरों की पहले ही रेकी कर लेते हैं और एक घर को मुंतखब कर लेते हैं। जिनके घर चोरी हुई होती है उनको इन सब चीज़ों से बेखबर रखा जाता है। इस गैंग के लोग आपस में तय कर लेते हैं कि कुत्ते को किस घर में लाना है। मुदई को किसी पर शक ना भी हो तो ये गैंग वाले बातों ही बातों में अहले इलाके से कुछ ऐसे घर वालों की तफसीलात ले लेते हैं जिनकी मोहल्ले में मशहूरी कुछ अच्छी नहीं होती या जो इंतहाई गरीब होते हैं और उनका कोई असर रसूख भी नहीं होता। डॉग सेंटर्स वाले ये घर पहले ही देख लेते हैं और फिर अपने कुत्तों को उन्हीं में से किसी एक घर में ला बिठाते हैं। कार्रवाई का आगाज कुछ यूं होता है कि कुत्ते को जाए वकुआ से मट्टी या कपड़े सुंघाए जाने की एक्टिंग कराई जाती है। ट्रेनर कुत्ते की लंबी रस्सी अपने हाथ में लेता है और फिर कुत्ता मुजरिम पकड़ने निकल खड़ा होता है। ये ट्रेन डॉग्स मखसूस लफ्ज पर दाएं बाएं मुड़ते हैं। एक मखसूस लफ्ज बोला जाए तो बाएं मुड़ते हैं, एक और मखसूस लफ्ज बोला जाए तो सीधे चलते रहते हैं और इसी तरह एक और मखसूस लफ्ज बोलने पर फौरन जिस जगह हो वहीं बैठ जाते हैं। ये मखसूस अल्फाज कौन से हैं सुन के आप इन फ्रॉडियों की जहानत की तारीफ जरूर करेंगे। काम करो के अल्फाज पर ये कुत्ते सीधे चलते रहते हैं। चेक करो के अल्फाज बोलने पर ये कुत्ते दाएं तरफ गली वगैरह में मुड़ जाते हैं। दोबारा चेक करो के अल्फाज पर ये कुत्ते बाएं तरफ मुड़ते हैं और फाइनल करो या तलाश करो के अल्फाज बोलने पर ये कुत्ते जहां होते हैं वहीं बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्फाज खोजी कुत्तों के लिए एक तरह से स्टीयरिंग का काम लेते हैं। आपके इलाके में भी इस तरह की कोई धोखेबाज पार्टी आई हुई हो तो आप उनसे कुत्ते की रस्सी पकड़कर खुद भी ये तजर्बा कर सकते हैं। मखसूस अल्फाज के इन कोड वर्ड्स पर आप इन डॉग्स को जिस मर्जी घर में लेकर जिस मर्जी कमरे बेड या चारपाई पर बिठा दें। अपने खोजी कुत्ते को एक मखसूस घर में पहुंचाकर ये डॉग सेंटर मालकान तो अपना मुआवजा वसूल करके गायब हो जाते हैं, लेकिन बाद में उस ट्रेस शुदा घर के लोगों को अहले इलाका के जिस तशद्दुद और नफरत का सामना करना पड़ता है वो नाकाबिले बयान है। इस तरह के कई केसेस में तवील दुश्मनियां भी शुरू हुई और कत्ल भी हुए। कुत्तों की स्मेल करने की ताकत या खूबी के बारे में साइंस कहती है कि चाहे दुनिया का किसी भी स्पीशी का कोई भी कुत्ता हो वो एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक खुशबू या बदबू सूंघने की सलाहियत रखता है और इस सलाहियत के लिए भी उस कुत्ते की बचपन से ही मखसूस और बड़े मुश्किल मराहिल से गुजार कर ट्रेनिंग की जाती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जासूस कुत्ते ज्यादातर नारकोटिक्स यानी मुनशियात, बारूद और डेड बॉडी की स्मेल सूंघ कर उन्हें तलाश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस कुत्ते को मुनशियात या बारूद की बू सूंघने की ट्रेनिंग दी जाती है वो डेड बॉडी की बू नहीं पहचान सकता और ऐसे ही डेड बॉडी की स्मेल सूंघने की ट्रेनिंग वाला डॉग मुनशियात
मंशियात और बारूद नहीं सूंघ सकता। मतलब ये कि एक कुत्ते के पास एक ही महारत होती है, कुत्ते के जरिए चोरों और डाकुओं वगैरह को पकड़ना। फिल्मी कहानियों में तो हो सकता है, लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आपसे दरख्वास्त है कि आपके इलाके में भी इस तरह के कोई खोजी कुत्ते वाले आएं तो उन्हें बेनकाब करें, किसी खानदान पर जुल्म होने से बचाएं। इस हवाले से अवाम को आगाही दी जाए। इन जासूस कुत्तों के नाम पर पकड़े गए मुलजिम को अदालत मुलजिम नहीं मानती। इन जासूस कुत्तों की शहादत वगैरह की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अक्टूबर 2016 में जासूस कुत्तों के नाम पर चल रहे इस फ्रॉड कारोबार पर पाबंदी लगा चुकी है। मतलब यह है कि इन डॉग सेंटर्स को ऑपरेट करने वाले बजाते खुद कानून शिकन और मुजरिम हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वहाब कामरान को इजाज़त दीजिए।